जो खेतों की मेढ़ों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, बदलते मौसम अभियान की छठी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ मौसम और मेरे साथ हैं समय। मेरा भी सबको नमस्कार। दोस्तों, पिछली कड़ी में आपने सुना था कि बनवारी ने बाबूलाल को पर्यावरण के अनुकूल कृषि करने से जुड़े अपने सारे अनुभव बताए, जो उसने कृषि से जुड़ी संस्थाओं से सीखे और बनवारी को दोबारा कृषि करने के लिए प्रेरित किया। आज की कहानी है हरिया की, जो गांव के लाला से अपनी खेती और घर की आजीविका चलाने के लिए उधार लेने जाता है और वहां उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है। आते वक्त रास्ते में मिलता है उसे बिरजू उसे खेती बाड़ी से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में बताकर उसकी मदद करता है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। लाला जी, अगली फसल आने पर मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। अभी मुझे थोड़े और पैसे दे दीजिए। इस बार बेमौसम बारिश ने सारी फसल खराब कर दी है, जिसकी वजह से कोई कमाई नहीं हुई है। उससे मुझे क्या? मुझे मेरे पैसे से मतलब है। सोच लो, इस बार 2 गुना ब्याज लूंगा, वरना अपने खेत मेरे नाम कर देना, समझे? अगर अगली बार भी फसल अच्छी ना हुई तो ये लाला तो बड़ा परेशान कर देगा। अरे हरिया भाई, अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? आजकल दिखते नहीं। सब ठीक है ना? अरे बिरजू भाई, क्या बताएं, समय ठीक ही नहीं चल रहा है। लाला के पास गया था कुछ पैसे लेने, सोचा कुछ नया काम शुरू करूं, वरना कर्जे में डूबा रहूंगा। हरिया भाई, लाला से उधार लेने की बजाय कृषि से जुड़ी योजना का लाभ उठाओ, तो ही बात बनेगी। कैसी योजना बिरजू भाई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये कौन सी योजना है? किसानों को इस कार्ड की मदद से लोन आसानी से मिल जाता है और फिर किसान अच्छी खाद, बीज, कीटनाशक सब खरीद सकता है। इस कार्ड से 5 साल में 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर तुमने 1 साल के अंदर लोन चुका दिया तो 3% की छूट भी मिलेगी। अरे, ये तो बहुत अच्छी योजना है बिरजू भाई। इस बार बेमौसम बरसात ने मेरी फसल खराब कर दी है और मैं उधार मांगने को मजबूर हो गया हूँ। हरिया, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम जैसे किसानों की बहुत मदद करती है। प्राकृतिक आपदाओं से हमारी फसल को जो नुकसान होगा, किसानों को उसकी भरपाई इस बीमा योजना से मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने सिंचाई के लिए भी बेहतर तकनीक वाली योजनाओं को किसानों के लिए शुरू किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसमें सरकार किसानों को सिंचाई उपकरण के लिए सब्सिडी देती है। बिरजू भाई, पड़ोस में जो नथुलाल रहता है ना, वो बोल रहा था कि उसने अपने पशुओं का बीमा भी करवाया है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसान के पशु की मृत्यु हो जाने पर किसान को उनके नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि के अलावा किसी दूसरी आजीविका में हमारी मदद कर सकती है? मधुमक्खी पालन और शहद मिशन भी सरकार की एक योजना है। इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालन के लिए बक्से, जीवित मधुमक्खियां, उनको पालने के लिए साधन और इससे जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा हाँ, याद आया, तेरा बेटा भी तो कृषि से जुड़ी पढ़ाई कर रहा है। वो बोल रहा था कि गांव में अपना कोई कारोबार शुरू करेगा। अरे, इस गांव में क्या ही कारोबार हो सकता है, बताओ। क्यों नहीं हो सकता? सरकार की एक योजना है जो कृषि करने वालों को रोजगार देती है। इसे एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम कहते हैं। इसके लिए सरकार 20 लाख रुपए का लोन देती है। गांव का युवा गांव में ही रहकर किसानी से जुड़ा हुआ बिजनेस करे तो सभी को फायदा होगा। अरे एकदम सही कहा भैया। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से हर कोई चिंतित है और किसान इसके प्रभाव से ज्यादा परेशान है। इसीलिए सरकार ने आप सब के लिए कृषि से जुड़ी कई सारी योजनाओं को बनाया है। बिल्कुल, आप अपने पर्यावरण को हरा भरा रखें, अपने क्षेत्र के अनुसार पेड़ पौधे लगाएं जो प्रकृति की रक्षा करने में मदद करते हों।
कृषि से जुड़ी अच्छी तकनीकों का लाभ उठाइए और पर्यावरण के अनुकूल कृषि में बदलाव लाइए। अपने विचार और अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। नमस्कार।